हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून करंट अफेयर्स के बारे में। 6 से 10 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स का ये वीडियो सीरीज है और आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरआरबी, पीओ, क्लर्क मेंस या फिर किसी भी एग्जाम्स में जिसमें करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं उस सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो 1 से 5 जून तक का करंट अफेयर्स का वीडियो आया था 2 दिन पहले। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा उसे आप ज़रूर देखिए, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 1 से 5 जून तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया और इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 से 10 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स। और आप बाकी के वीडियोस भी ज़रूर देखें इस चैनल पे, जो भी आपके लिए रिलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है, वो सभी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 6 से 10 जून तक का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलेज इंस्टीट्यूशन टॉप्ड इन ओवरऑल NIRF रैंकिंग्स 2023 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क। तो NIRF रैंकिंग 2023 में कौन सा कॉलेज टॉप किया ओवरऑल इस रैंकिंग में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। सो IIT मद्रास हैज टॉप्ड इन द ओवरऑल NIRF रैंकिंग्स। और ये रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क। क्या है डिटेल देखते हैं। तो रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये 8वां संस्करण है NIRF का, जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये 8वां संस्करण है। IIT मद्रास टॉप फॉर द 5th टाइम, 5वीं बार IIT मद्रास इस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप पे किया है, टॉप है विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 86.69। इसके साथ साथ ओवरऑल के साथ साथ IIT मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेजेस कैटेगरी में भी टॉप पर रहा है। सो द ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास हैज बीन टॉप, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु सेकंड रैंक पे, IIT दिल्ली थर्ड, IIT बॉम्बे फोर्थ और IIT कानपुर फिफ्थ पे। तो टॉप 5 आपको याद रखने हैं। अगर बात करें हम यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, तो नंबर 1 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, सेकंड पे है JNU दिल्ली, थर्ड पे जामिया मिलिया दिल्ली, फोर्थ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता और फिफ्थ पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो टॉप 5 पे ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग की कैटेगरी है। आपसे इस तरह के वेरिएशन पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांस से ओवरऑल पूछा जाएगा या फिर यूनिवर्सिटी रैंकिंग पूछा जाएगा। बाकी के भी हम देख लेते हैं क्या है। टॉप इन मेडिकल कैटेगरी एम्स दिल्ली, टॉप इन मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, टॉप इन कॉलेज, अब बात करें सिर्फ कॉलेज की तो उसमें टॉप किया मिरांडा हाउस, सेकंड पे हिंदू कॉलेज। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग है जो आपको याद रखने हैं। और भी बहुत सारे थे, और भी डिटेल आपको बताऊंगा इंडेक्स एंड रैंकिंग के वीडियोज में, वो जब अपलोड किया जाएगा। तो इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। इस 3 कैटेगरी के अलावा ओवरऑल रैंकिंग और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन कौन सा कॉलेज टॉप 5 में रहा, और बाकी तो ये आप देख रहे हैं मेडिकल, मैनेजमेंट और कॉलेज। बात करें एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो ये 8वां संस्करण था जिसमें IIT मद्रास 5वीं बार टॉप रैंक सिक्योर किया। नेक्स्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप इन मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 विद द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। तो पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। कुल कितने मेडल को जीता? ऑप्शन बी आंसर होगा 69। तो कुल 69 यानी कि 69 मेडल्स ग्रैब किए पंजाब यूनिवर्सिटी इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि अभी हाल ही हुआ है। ये 3रा संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो कि यूपी में हुआ। कौन कौन से शहर? नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर। एक इवेंट जो शूटिंग का इवेंट था वो न्यू दिल्ली में हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बेस्ड टॉप विद 69 मेडल, 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्जे के साथ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पटियाला सेकंड रैंक पे 68 मेडल के साथ। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका कुल 32 मेडल के साथ। टॉप 3 में ये हैं। मैस्कॉट क्या था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का? जीतू, जो कि राज्य पशु है, बारहसिंघा है जीतू, तो ये मैस्कॉट था, स्टेट एनिमल है यूपी का। अगर हम बात करें तो एक नया कैटेगरी था, स्पोर्ट कैटेगरी, जिसको ऐड किया गया, वो रोइंग था। रोइंग इज द न्यू स्पोर्ट कैटेगरी एडेड टू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगर एक खिलाड़ी की बात करें तो शिव शिवा श्रीधर, जो कि नेशनल स्विमर है, कर्नाटका जैन यूनिवर्सिटी के, इन्होंने कुल 11 मेडल जीते। सबसे ज्यादा मेडल अगर जीतने वाले खिलाड़ी रहे तो शिव श्रीधर ऑफ जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका वॉन टोटल 11 मेडल्स, 8 गोल्ड। इस चैनल पे खेल करंट अफेयर्स का भी वीडियो आया गया था, अगर आप उसको देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखें। पहला संस्करण हुआ था इसका भुवनेश्वर में, दूसरा संस्करण हुआ था बेंगलुरु में, और तीसरा संस्करण इस बार जो हुआ उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक इवेंट खेला गया न्यू दिल्ली में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी
has been topped with 69 medals. Which was the host country for observing World Environment Day? विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री कौन सा देश था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आइवरी कोस्ट, सपोर्टेड विथ नीदरलैंड। ठीक है, ये भी आपको लिखा मिलेगा। डेज एंड थीम्स का भी वीडियो मैं लाता हूँ इस चैनल पे हर मंथ में। तो नीदरलैंड के सपोर्ट के साथ आइवरी कोस्ट ने इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया। कब होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 5 जून को। सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1974 में। इसका थीम था इस बार का सॉल्यूशंस टू बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके? इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च्ड अमृत धरोहर योजना एंड मिष्टी योजना। व्हाट इज एम इन मिष्टी? मिष्टी में एम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, मॉन्यूमेंट्स, मेडिकल या फिर मैंग्रोव्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैंग्रोव्स। तो मिष्टी योजना में जो एम है उसका है प्रॉपर एब्रिविएशन मैंग्रोव्स। देखते हैं क्या है। अमृत धरोहर योजना इज फॉर कंजर्विंग रामसर साइट्स एंड टू अचीव सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। मिष्टी योजना क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैंग्रोव को बचाने और उसके हैबिटाट्स को संरक्षण करने के लिए है मिष्टी योजना, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। द स्कीम envisaged to explore the possible area for development of mangrove covering nearly 540 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो हाईलाइट है ये इंपॉर्टेंट है। 540 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ओवर 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2024। ठीक है, तो ये था कि मिष्टी योजना का कब से, मतलब कितने मैंग्रोव्स को कितने स्टेट में कितना स्क्वायर किलोमीटर का कवरेज करना है, और इसकी शुरुआत होगी 2024 से। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? भूपेंद्र यादव। रिसेंटली नेवल एक्सरसाइज इकाथा कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इकाथा जो है नेवल एक्सरसाइज किस देश के बीच हुआ? भारत और किस देश के बीच? सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव्स। मालदीव्स के साथ इक्वेरिन भी हो रहा है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा डिटेल, वो अगले वीडियो के क्वेश्चन में है। तो इकाथा जो हुआ है भारत और मालदीव्स के बीच हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट टुगेदर विथ मतलब किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? अमृत जनरेशन कैंपेन टू एम्पावर यूथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीटा, यानी फेसबुक, फॉर्मरली फेसबुक। तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मीटा के साथ मिलकर लॉन्च किया है अमृत जनरेशन कैंपेन टू एम्पावर यूथ फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। ठीक है, बात करें मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट तो कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। एज पर ब्रांड फिनेंस रिपोर्ट इंडिया 100 2023, which company group secured first position rank as the most valuable Indian brand? ब्रांड फिनेंस की रिपोर्ट जारी हुई इंडिया 100 2023, किस कंपनी ग्रुप ने टॉप रैंक सिक्योर किया है इसमें एज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन रैंक एज द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड। देखते हैं डिटेल्स। टाटा ग्रुप रिटेन फर्स्ट पोजीशन एज इंडियन मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड विथ वैल्यूएशन ऑफ $26,381 मिलियन। इन्फोसिस सेकंड पे रहा, आप हाईलाइट जो मैंने किया वो देख सकते हैं। LIC थर्ड पे रहा, थर्ड रैंक। एयरटेल फोर्थ पे रहा और रिलायंस ग्रुप फिफ्थ पे रहा। अगर हम बात करें इंडियस टॉप ब्रांड की अगर बात करें विद ओवरऑल रैंकिंग इन ब्रैकेट, तो वो कौन कौन से टॉप 5 ब्रांड हैं? ताज होटल ग्रुप रैंक 1 पे रहा, अमूल रैंक 2 पे रहा, ब्रिटानिया रैंक 3rd पे रहा, जियो रैंक 4th पे रहा और रॉयल एनफील्ड 5th रैंक पे रहा। ये है टॉप 5 इंडिया ब्रांड एज पर ब्रांड फिनेंस। ताज ग्रुप, अमूल, ब्रिटानिया, जियो एंड रॉयल एनफील्ड। मोस्ट वैल्यूएबल बैंकिंग ब्रांड SBI, मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड TCS, मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल ब्रांड महिंद्रा, मोस्ट वैल्यूएबल क्लोथिंग ब्रांड रेमंड, मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड LIC। तो इतना ही बस आपको याद रखना है, ये भी ज़्यादा है लेकिन ये जो टॉप हाईलाइटेड है ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Recently, Gitanjali Iyer passed away in June. She was associated with which field?
किस क्षेत्र से वो संबंध रखती थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्नलिज्म। शी वॉज अ न्यूज एंकर, शी वॉज एसोसिएटेड विद जर्नलिज्म। गीतांजलि अय्यर, दूरदर्शन चैनल से। शी वॉज एसोसिएटेड विद दूरदर्शन एज इंग्लिश न्यूज प्रेजेंटर फॉर ओवर 3 डिकेड्स। 1971 से 3 दशकों तक दूरदर्शन के साथ जुड़ी रही वो। 4 टाइम्स उन्हें बेस्ट एंकर का अवार्ड भी दिया गया। शी ऑल्सो वर्क विद ताज ग्रुप, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एज अ कंसल्टेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया, इसके साथ भी वो जुड़ी रही। और अगर बात करें दूरदर्शन, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1959। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रसार भारती। तो ऑबिचुरी से इस तरीके से सवाल आ सकते हैं, आपको नाम पूछ के वो पूछा जाएगा किस सेक्टर से या फिर किस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो काम किए। तो इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रेमिंग, नॉट द क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन 200 और 300। Recently, WHO signed a strategic framework for collaboration with Geneva-based Global Fund to fight 3 diseases, which is not among them. तो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन किया है जिनेवा बेस्ड ग्लोबल फंड के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो कौन सी उस बीमारी के लिए नहीं किया है? 3 बीमारियों के लिए किया है। एक बीमारी कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोविड। 3 ये तीनों है, एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया है। ग्लोबल फंड जो कि 2002 में शुरू किया गया था, जिसमें बिल गेट्स और इन लोगों ने मिलकर 3-4 बड़े बड़े फाउंडर ने इसको शुरू किया था। इज एन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू एंड एपिडेमिक्स एंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। एपिडेमिक को खत्म करने के लिए 3 बीमारियों के लिए, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, जिसमें से 2 वायरस से होते हैं और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। तो इस तीनों बीमारी के लिए ये शुरू किया गया था 2002 में। और WHO के कौन है डायरेक्टर जनरल? टेड्रोस एधनॉम। रिसेंटली अटलांटिक डिक्लेरेशन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन बिटवीन विच 2 कंट्रीज? किन 2 देशों के बीच अटलांटिक डिक्लेरेशन साइन हुआ है रिसेंटली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएसए एंड यूके। तो यूएसए एंड यूके, जो बाइडेन और ऋषि सुनक के बीच ये साइन हुआ है। इट एम्स टू इंक्रीज ट्रेड इन डिफेंस, न्यूक्लियर मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सप्लाई चेन्स। रशिया और चाइना को इन सभी मतलब पावर से, ग्लोबल मार्केट रेजिलेंस के पावर से दूर रखने के लिए इन दोनों देशों ने साइन किया है अटलांटिक डिक्लेरेशन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन यूएसए एंड यूके। ऑन इनॉग्रेशन ऑफ लैवेंडर फेस्टिवल in Jammu and Kashmir, which place has emerged as lavender capital of India? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भदरवा। भदरवा इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट emerged as the lavender capital of India. लैवेंडर फेस्टिवल अभी हुआ, इनॉग्रेट किया गया बाय द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। द कल्टिवेशन ऑफ लैवेंडर, जो कि CSIR का है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एरोमा मिशन है। लैवेंडर का इस्तेमाल होता है ब्यूटी में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने में और भी चीज़ों में। लैवेंडर आप जानते हैं टैल्कम पाउडर, अगरबत्ती, परफ्यूम्स और भी चीज़ों में यूज़ होता है लैवेंडर का। तो ये एरोमा मिशन है और इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ पर्पल रिवॉल्यूशन। आपने बहुत सारे रिवॉल्यूशन सुने होंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क, पिंक रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, इस तरीके से येलो रिवॉल्यूशन, ऑयल सीड्स। तो उसी तरीके से इसको नाम दिया गया पर्पल रिवॉल्यूशन एज पर CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एरोमा मिशन। और लैवेंडर की सबसे ज़्यादा खेती होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर भी होता है, सैफ्रॉन और लैवेंडर भी होता है। अब कुछ वन लाइनर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस UAE मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड रिसेंटली इन गल्फ ऑफ ओमान। भारत की तरफ से कौन सा INS पार्टिसिपेट किया? INS तारकाश। दूसरा है UNGI यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली selected 5 non-permanent member of UN Security Council for 2 year, जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक। कौन कौन से हैं वो 5 देश? अल्जीरिया, गुएना, साउथ कोरिया, सीरा लियोने और स्लोवेनिया। इन 5 देशों को, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 5 नॉन परमानेंट मेंबर को हर साल अपॉइंट ये करता है, सेलेक्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 2 साल के लिए। ये अवधि रहती है 2 साल के लिए। तो 5 देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, गुएना, साउथ कोरिया, सीरा लियोने और स्लोवेनिया। अगला है 2023 ITTF
इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप को किसने जीता? फैन जेडोंग, जो कि चीन के हैं। वन मेंस सिंगल टाइटल, जो कि कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के डरबन में। यहाँ क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं। तो फैन जेडोंग ने जीता वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो कि चाइना के हैं। अगला है यूनेस्को माइकल बैटिसे अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट किसे दिया गया? जगदीश सुधाकर बाकन, तमिलनाडु के जगदीश सुधाकर बाकन, इन्हें दिया गया यूनेस्को माइकल बैटिसे अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। अवार्ड्स एंड ऑनर का वीडियो आप जरूर देखिए। विच कंट्री अनविल्ड फर्स्ट इंडिजिनसली हाइपरसोनिक मिसाइल? फतह, ईरान। तो ईरान ने इसको अनविल्ड किया है, फर्स्ट इंडिजिनसली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह। तो ये था 5 से 10 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स का वीडियो। और आप बाकी के वीडियो जो 1 से 5 जून तक के वीडियोस अपलोड किए गए थे उसे आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।